तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्लोक अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदय प्रदिग्धान्। क्या अर्थ है? गुरुन अहत्वा, गुरुओं को न मार करके, महानुभावान, जो महानुभाव हैं, जिनका प्रभाव बहुत अधिक है, उससे श्रेय भोक्तुम, उससे श्रेष्ठ मैं मानूंगा कि मैं भैक्ष्यम, एकदम भिक्षा मांग करके, अपि भिक्षा मांग करके भी अगर मैं यह इस लोक में रहता हूं तो मैं श्रेष्ठ मानूंगा कि मैं गुरु को हत्या न करूं और भिक्षा मांग करके जीऊं। इन सब वाक्यों का आप श्लोक क्रमांक 7 में देखेंगे महत्व। अभी तो हम उसको रहस्य में रखेंगे कि क्या महत्व है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव। हत्वार्थ का अर्थ यहां पे बताया गया है कि यह गुरु जो हैं, यह क्या कह रहे हैं, मारकर लाभ भी इच्छा से। कह रहे हैं कि अगर गुरुओं को मारता हूं तो जो मुझे भोग प्राप्त होगा वह उनके खून से सने होंगे। तो बड़ा मतलब देखा जाए तो बड़ा खतरनाक सी बात बोल रहे हैं ना। मान लीजिए आटा है, पानी से सानते, खून से तो ना सानेंगे, तो खून से सनी हुई रोटी से ना कोई खा सकता है, ऐसा बोला जाए। तो जो भोग प्राप्त है उसमें खून मिला हुआ, ऐसा करके वो बोल रहे हैं भगवान को। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर जी का टीका, उसका भावानुवाद। यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, पुनः तुम किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करोगे? तो उसका उत्तर यह है कि गुरुवर्ग की हत्या न कर क्षत्रियों के लिए निंदनीय भिक्षादि के द्वारा उपार्जित अन्न का भी भोजन करना श्रेयस्कर है। ये लाइन समझ में आ गई? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी तो राज्य ग्रहण करने की इच्छा है नहीं, और क्षत्रियों को जीविका अर्जन करने का क्या तरीका बताया जाता है? राज्य करना। तुम जियोगे कैसे? ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, जो कि भिक्षा मांगना ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो क्षत्रिय का ये है लिए निंदनीय है किसी के सामने झुकना। जैसे अगर आप एक छोटी सी घटना का याद करें, जब दुर्योधन ने वो 5 बाण रखे थे अपने पास, और जब अर्जुन आए कहे कि मुझे, आपको याद है जब एक बार मैंने आपको गंधर्वों से बचाया था तो आप एक वर देना चाहते थे? तो दुर्योधन ने कहा क्या चाहिए तुमको? हाँ हाँ मुझे याद है, क्या चाहिए तुमको? तुम्हें राज्य चाहिए? राज्य दे दूं? कहते नहीं, राज्य तो मैं लड़के प्राप्त करूंगा। कितना अद्भुत है कि उसी सेकंड दुर्योधन सारा राज्य दे सकते थे, सारा राज्य दे सकते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, राज्य तो हम लड़कर ही प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए राज्य करना ये अवश्यम भावी है, उसे राज्य करना ही होता है। ऐसा नहीं भीख मांग कर, लेकिन कह रहे हैं कि गुरु वर्ग की मुझे हत्या करके अगर ये राज्य प्राप्त होगा तो इससे अच्छा है मैं जगत में कितना भी निंदा हो मैं सहन कर लूंगा। चलिए मैं रहस्य खोल देता हूं, ये अर्जुन की तितिक्षा का गुण दिखा रहा है। मैं सहन कर लूंगा कि लोग निंदा करें, लेकिन मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, लेकिन गुरुओं का गला नहीं काट सकता। ये बात बोल रहे। तितिक्षा का अर्थ भी यही समझ लेना चाहिए कि हमारे पर कुछ कष्ट आए हम सहन कर लें, लेकिन दूसरे लोगों को सुख रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, डेफिनेशन देना आसान है इंग्लिश, हिंदी, मराठी में, लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। टॉलरेंस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वालिटी।
प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में बोलते हैं कि व्यक्ति की महानता तब उससे परिलक्षित होती है कि जब उसको ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जहां उसको बहुत तकलीफ हो रही है, उसे सहन कर सके। और भगवान हर भक्त की टॉलरेंस की परीक्षा जरूर लेते हैं, हर भक्त की। बिना इसमें ये पेपर तो आएगा ही, होते ना, संस्कृत का पेपर आएगा, हिंदी का पेपर आएगा, इंग्लिश का पेपर आएगा, ये टॉलरेंस का पेपर जरूर आएगा भक्त के जीवन में। क्या आप लोग को लगता है कि ये सही बात है? माइक पे बोलिए। दिल्ली जाना है तो पलवल आएगा ही आएगा। हाँ, तो पलवल आएगा ही, तो ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। तो भक्ति आएगी तो भक्ति का जो कारुणिका, तितिक्षुता, ये जो गुण है वो आपको पार करना ही करना पड़ेगा। और ये कैसे मालूम चलेगा कि आप तितिक्षु हैं? विपरीत परिस्थिति पे दैट्स द पॉइंट कि जब तक विपरीत परिस्थिति में ना डाला जाएगा तो मालूम कैसे चलेगा टॉलरेंट हैं आप? तो यानी कि डाला ही जाएगा। और इसको आगे हम गीता में देखेंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, डाला ही जाएगा। तो तितिक्षा का एक गुण जो है ये अर्जुन का प्रकट हो रहा है। दुनिया वाले निंदा भी करेंगे तो भी मैं ये कोई दिक्कत नहीं, मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा। इससे इस जगत में अपयश लाभ होने पर भी पारमार्थिक अमंगल नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए वो गुरु को मार देते हैं और राज्य प्राप्त कर लेते हैं, वो कह रहे हैं आगे मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इस तरह से भिक्षा मांग के जाऊंगा, ठीक है वही लोग यहाँ पे कुछ गाली देंगे, लेकिन कम से कम पाप से बचूंगा तो आगे जाकर के मेरा उद्धार होगा। ये कहना चाहते हैं, बहुत ईजी है। क्या हो गया? अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य के विचार में असक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधन आदिक अनुगत कहकर इन गुरुजनों का परित्याग करना उचित नहीं है। ये लाइन समझ में आई? ये कहना कि मेरे गुरु अभिमानी हो गए हैं, अब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनमें कोई क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि दुर्योधन का अनुगत स्वीकार किए हैं। अनुगत मतलब चेलागिरी स्वीकार किए हैं, इस कारण से उनको मार सकते हैं। मान लो ये अर्जुन कहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं नहीं। और उसका मान लीजिए वो भी दिया जाए, महाभारत का एक उदाहरण भी दिया जाए, तो भी मेरा उत्तर है कि वो महानुभाव है। यदि आप कहें कि धर्मशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही विधि है, तो मेरा उत्तर है महानुभावान, अर्थात जिन्होंने काल कामादि को विष में कर लिया है, उन भीष्म द्रोणादि के प्रति इन दोषों की संभावना ही कहाँ है। मतलब वह उनके दोषों को नहीं गिन रहे। क्या दोष थे? अभिमानी हो गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे। जैसे द्रौपदी के केस में समझ नहीं पाए थे कि धर्म क्या निर्णय क्या है, तो कह रहे हैं कि भले ही आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं इनके महान गुणों को भूल नहीं पा रहा हूं। उनकी चर्चा अभी हम गीता भूषण पढ़ेंगे तो उसमें लिस्ट की जाएगी क्या क्या उनके गुण थे। इन लोगों ने सब यही चीज को रिपीट करेंगे, काल को काम को जीत लिया है। जैसे भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो काल को जीते हुए थे, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे, काम को जीते हुए थे। इस प्रकार से यह जीते हुए थे, और ऐसे लोगों को इनमें कोई दोष देखने नहीं चाहिए। ये बात अर्जुन कह रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात देखिए कि आप इस जगत में प्रायः लोग बहुत सारे गुण हटा करके दोष पर फोकस करते हैं, और यहां पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे दोष हैं लेकिन उनको हटा करके केवल उनके गुणों पे फोकस कर रहे हैं। ये भी वैष्णवता का एक गुण आप देख रहे हैं। वो भूल ही नहीं पा रहे हैं कि कितना कर्तव्य, कितना उनने उन पर उपकार किया। ये बहुत बड़ी लक्षण है, नहीं तो उस जगत में हम आसानी से भूल जाते हैं। सिंपल महाराज बता रहे थे एक बार कि कोई व्यक्ति वाकई सज्जन है तो कैसे मालूम चलेगा कि मान लीजिए उसके सर पे तिनका रखा हो, तिनका पड़ा हो, और कोई बोल दे कि भाई साहब के सर पे तिनका रखा है, तो याद रखेगा हाँ इसने मुझे बताया था कि मेरे सर पे तिनका रखा है। यह है कृतज्ञता। हमारे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो कोई ऐसे केवल एक बार उसने नोटिस भी किया है ना, तो प्रभुपाद जी एकदम बड़े खुश हो जाते थे कि इसने कीर्तन को नोटिस किया, ये प्रसाद को उसने सराहना करी है, इतना अप्रिशिएटिव समझते। मतलब प्रभुपाद जी का इतनी भावना रहती, कुछ तो सेवा उसने करी है। ये वैष्णवता का बहुत बड़ा, मतलब जितने अच्छे वैष्णव होगा उतना ही ये सराहना की भावना रहती। हम लोग नहीं हो पाते ऐसा, यही बड़ी दिक्कत है। पुनः यदि कहा जाए कि पुरुष अर्थ का दास है परंतु अर्थ किसी का भी दास नहीं है, जैसा कि भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है, हे महाराज यह सत्य है, मैं कौरवों के अर्थक द्वारा आबद्ध हूं, अतएव अर्थ कामी शब्द के द्वारा इनका
महानुभावत्व तो पहले ही नष्ट हो चुका है। तो उसका उत्तर है यह सत्य है, तथापि इनकी हत्या करने से मुझे दुख ही होगा। इसलिए मैं अर्थ कामान इत्यादि शब्दों को कह रहा हूं, अर्थात अर्थ लुब्ध इन समस्त कुरुओं की हत्या कर मैं भोगों का उपभोग कर सकता हूं, किंतु ये भोग उनके रक्त से रंजित होंगे। ये समझ में आ रही लाइन कि ये लोग अर्थकामी हो गए हैं, लेकिन और इनको मार भी दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मार सकता हूं, लेकिन इससे बहुत मैं दुखी होऊंगा और इनको वो जो सारे भोग होंगे वह पाप से, इनके खून से रंग संगे होंगे। और सुंदर ये डायलॉग के रूप में रखे हैं। इसको बलदेव विद्याभूषण जी और सुंदर खोल करके बताएंगे, यही चीज थोड़े स्टाइल से बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों के अर्थ लोलुप होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा। यही मैं आपको बता रहा था, कृतज्ञता, कि गुरु ने जो किया है, अब गुरु कुछ भ्रमित भी हो रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन उनके प्रति उनकी गुरुत्व की भावना समाप्त नहीं होती। अतः इनके वध से मैं गुरुद्रोही बनूंगा तथा वे समस्त भोग निश्चय ही मेरे लिए दुष्कृति मिश्र होंगे। समझ में आया? रक्त रंजित, क्या वाकई रक्त से रंजित होंगे? क्या वाकई उनके राज्य में खून खून लगा रहेगा? तो खून लगा रहने का अर्थ क्या है? उसमें पाप मिश्रित रहेगा, ग्लानि रहेगी, कष्ट रहेगा। मेरे फोन में से किसी ने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑफ कर दिया क्या? ऑन ही नहीं किया। मेरा फोन दीजिए वापस, 1 मिनट जल्दी से। ऑन ही नहीं किया था मैंने। ठीक है, अब हम लोग गीता भूषण देखते हैं। ओके, वेयर इट इज, यस। गीता भूषण टीका, तुम्हारे अंदर स्वराज्य की स्पृहा भी नहीं है तो तुम देह का भरण पोषण कैसे करोगे? आप देखेंगे अब ये जो है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से डिराइव किया गया कि नहीं? अभी पढ़ा था ना हमने, अभी पढ़ा था ना। तो जो चीज वो कॉमन रहेगी हम उसको छोड़ते जाएंगे। गुरुओं का वध न करके वह भोजन के लिए भीख मांगकर निर्वाह करना बेहतर है, भले ही ऐसा करना क्षत्रिय के लिए निंदनीय क्यों न हो। सेम चीज है, क्योंकि यद्यपि यह इस जीवन में दुर्यश का कारण है, लेकिन वह यह अगले जीवन में बाधाएं पैदा नहीं करेगा। अभी थोड़ा ओपन कर दे रहे इसको कि आगे पाप नहीं बांधेगा हमको। तुम्हें भीष्म और अन्यों को भी त्याग देना चाहिए, यद्यपि यह शिक्षक हैं, क्योंकि परंतु वे युद्ध के गर्व से संदूषित हैं। अब देखिए इन्होंने इसको एक्सपैंड किया कि अभिमानी का अर्थ क्या है। अभिमानी का अर्थ क्या है? हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम दिखाएंगे तुमको हम युद्ध कैसे कर सकते। ये है अर्थ अभिमान का, समझ रहे हैं? वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोला अभिमानी, यहां उन्होंने इसको एक्सपैंड करा है। एक्सपैंड मतलब कौन सा अभिमान है? हम बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, ये बात। अधर्म का पक्ष लेकर के भी युद्ध कर रहा हूं तो भी मुझे हरा नहीं सकता है, ये भावना, ये अभिमान है। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ाई था प्रथम अध्याय में, बलम भीष्माभिरक्षितम अपर्याप्तम तदस्मे काम बलम भीमाभिरक्षितम। याद है आप कि भीष्मदेव के कितने शक्तिशाली हैं और भीम तो अर्धरथी है। इस प्रकार के अभिमान से वो युक्त थे। ओके, और कार्य अकार्य के विवेक से रहित हैं। क्या अर्थ है इसका? क्या धर्म है, क्या धर्म है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह दुर्योधन और अन्यों के संसर्ग से दूषित हो गए और वह युद्ध का उपयोग तुम पर हिंसा करने के लिए एवं तुम्हारा राज्य छल से जीतने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए इसको अर्थ कामान को समझा रहे हैं कि अर्थ प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? तुम पर हिंसा करेंगे, तुमको मारेंगे और तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। अब लेकिन एक प्रश्न आएगा कि राज्य क्या अर्जुन का था? वो तो राजा नहीं थे, तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारा राज्य छीन लेंगे? माइक पे बोलिए। क्योंकि उनके पिता पांडव को जो है वो राज दिया गया था। यस। और वो बच्चे थे तो धृतराष्ट्र को जो है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए दिया गया था कि जब तक वो युवा ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसको कायदे से लौटाना नहीं चाहते थे। और एक और इसमें रहस्य ये है कि युधिष्ठिर दुर्योधन के पहले पैदा हुए थे। ये पता है ना आपको बात? युधिष्ठिर का जन्म हो गया था और उस समय हाँ राजसूय कर चुके थे। नहीं, मेन पॉइंट ये कि युधिष्ठिर महाराज भी ज्येष्ठ लड़के थे, ऐसे भी ज्येष्ठ थे, तो उनको ही राज्य प्राप्त होना चाहिए। तो यही सब बता ऐसा से अगर दुर्योधन पहले पैदा होते युधिष्ठिर के तो दुर्योधन में जाता था। फिर भी कुछ हद तक बात होती भी,
लेकिन दुर्योधन बाद में पैदा हुए तो उनका तो कोई क्लेम ही नहीं था। वस्तुतः अर्जुन ने माता कुंती को डांटा था, सॉरी अर्जुन ने नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने। अगर आप बता देती कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं तो हम झगड़ा ही नहीं होता। सोचिए, आपने कभी सोचा है अगर ये मालूम चल जाता कि कर्ण बड़े भाई हैं तो कोई युद्ध ही नहीं होता। भाई कर्ण दुर्योधन के साथ में है और युधिष्ठिर महाराज कहते ठीक है ये तो बड़े भैया हैं, खत्म, झगड़ा किससे करेंगे, बड़े भाई हैं साथ में ऊपर है, खत्म हो गई बात। अगर युद्ध के समय भी आपको पता है ना कि कुंती महारानी कर्ण के पास गई थी, कहा तो युद्ध मत करो, कहते हैं मुझे आपने अभी भी बता दिया लेकिन फिर भी मैं युद्ध दुर्योधन की तरफ से करूंगा। देखो कर्ण ने भी नहीं बताया कि मैं बड़ा भाई हूं, अगर उस वक्त भी खोल देते बात तो भी युद्ध रुक जाता। तो ये तो यही है, तो इनसे इनको राज्य बनाइए, खत्म। क्या करें, कृतज्ञता, हाँ यस यस। कि उन्हें बोला कि जब मैं गरीब था तो दुर्योधन ने मेरी रक्षा करी थी, अब मैं उसका पक्ष नहीं छोड़ सकता। ये चीज ऐसा स्मृति शास्त्र में, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ऐसा मुझे लगा, ऐसा स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरोर अप्य अविलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उत्पतः प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अब देखिए इसको उन्हें और एक्सपैंड कर रहे हैं कि कहां से वो श्लोक है जिसके अनुसार गुरु का परित्याग करना चाहिए। तो आपने देखा होगा, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को काटा नहीं जाता, उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है। वो कारण कहां से ले रहे हैं उस बात को, ये बात हो रही है। कहीं पे भी देख रहे हैं आप, देख सकते डेरिवेशन हो रहा है एक के बाद एक। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनके गुरु हैं, आपको पता होगा शिक्षा गुरु हैं उनके, बलदेव विद्याभूषण जी के, तो उन्हीं की टीका को लेते हैं फिर उसको एक्सपैंड कर देते हैं, कहीं कहीं थोड़ा और भी बातें बताते हैं। जो गुरु वह गुरु जो अहंकारी हो, कार्य कार्य का विवेक न रखता हो और जो पापाचार में लिप्त हो, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, महाभारत में बताया गया है। तो इस पर अर्जुन कहते हैं कि महानुभावान, परंतु उनके पास सर्वोत्कृष्ट अनुभाव अर्थात शक्तियां हैं। अनुभाव समझते हैं, अनुभव नहीं है, अनुभाव है। अनुभाव मतलब प्रभाव, शक्तियां जो उनके वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के कारण है प्राप्त है। अब देख रहे हैं एक एक शब्द को एक्सपैंड किया गया है। अब महानुभाव का अर्थ क्या हुआ, बहुत प्रभाव है इनका, क्योंकि इनका वेदाध्ययन है, ब्रह्मचर्य है। काल व कामादि को अपने वश में करने के कारण यह सभी दोषों से मुक्त हैं। अभी पॉइंट्स हैं। भीष्मदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि उनकी कोई संतान ना हो जो राज्य का उत्तराधिकारी बने। तो इससे क्या दिखाता है, उन्होंने काम को जीत लिया था। भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात काल को जीत लिया था। परंतु भीष्म ने स्वयं कहा है कि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्व अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजो बद्धोस्मे अर्थे न कौरवै। समझ में आ रहा है? हे राजन, मैं क्यों युद्ध कर, ये बंद हो गया, मैं क्यों युद्ध कर रहा हूं, उसको चार्जिंग में लगाइए। मैं क्यों युद्ध कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ का सब कोई व्यक्ति दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता है। इससे हम क्या सीखते हैं, आप इसको ना बंद कर देना, आप देखो तो आप ये देख सकते हैं कि धन के पीछे भागना ये बहुत डेंजरस। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, हम लोग प्रचार करने जाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ भक्त हैं जो 2.5 घंटे एक तरफ से जाएंगे, 2.5 घंटा आएंगे, बस में लटक लटक करके नौकरी करने के लिए। अब बताइए, हमें बोला जाए कि किताब वितरण के लिए आप जाएंगे 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा तो कहेंगे हमें 5 बार तो प्रसाद चाहिए। बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम पहले तो पहले ही हाथ खड़ा कर देंगे, बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े से धन के लिए व्यक्ति मानव जीवन की कितनी बहुमूल्य समय को ऐसे व्यर्थ करता है, बहुत डेंजरस है। और एक अद्भुत बात धन की है कि धन के साथ जो सुविधाएं आ जाती हैं उसके प्रति व्यक्ति सोचने लगता है कि अगर ये नहीं मिलेंगी तो मैं जीऊंगा कैसे। जैसे एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु जी अगर 1 लाख रुपए हम नहीं कमाए तो हम जिएंगे कैसे। अगर मतलब पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तो कह रहे हैं अगर हम 1 लाख रुपए पर महीना ना कमाए तो जिएंगे कैसे। मैंने कहा वाह भाई, पता नहीं कैसे जिएंगे। तो जिन लोगों के पास 25,000 कमाते हैं, 45,000 कमाते हैं, वो जी नहीं सकते। ये और जो 100 करोड़ कमाता होगा वो ऐसे सोचेगा 100 करोड़ नहीं कमाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। ये अद्भुत माया हो जाती। मनुष्य धन का दास होता है
परंतु, और अंतु नहीं होना चाहिए, परंतु होना चाहिए, परंतु धन किसी का दास नहीं होता, यही सत्य है। हे राजन, मैं कौरवों के धन के द्वारा बंधा हुआ हूं, इसीलिए युद्ध कौरवों के पक्ष से करूंगा। बताइए कौन है राजन? युधिष्ठिर महाराज। यस। इसलिए इस भीष्म उक्ति के अनुसार ही, क्योंकि उन्होंने अर्थ के लोभ से स्वयं को बेच दिया है, तो फिर इनकी महानुभवता कहां रह गई? अभी कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे सोचिए आप, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में संवाद चल रहा है और तीसरे व्यक्ति के लिए, तो मैं मान लीजिए पॉजिटिव हूं और यदि कदाचित आप नेगेटिव हैं, तो अब सारी बातें दोष दिखाएंगे ना। देखो, उसने ही बोला था ना, उसने ही बोला था ना कि अपने को बेच दिया है अर्थ के लिए, कहां रह गई महानुभवता? तो इस तरह से मान लीजिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात चल रही है, एक बोले थे ना, यही बोले थे ना, तो बेच दिए ना अपने आप को, तो मारो इनको, कहां रह गई महानुभावता इनको? तो इस तरह से बता रहे हैं। इसलिए युद्ध में इनका वध करना उचित है। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहेव, यदि मैं उन गुरुओं का वध कर भी देता हूं तो अपने अर्थ की कामना से अयोग्य हो, जो अपने अर्थ की कामना से अयोग्य हो गए हैं, अर्थात धर्म का विवेक छोड़ दिए हैं, और इस प्रकार इस लोक में है वह सुख प्राप्त कर भी लेता हूं, तो भी परलोक में सुख प्राप्त नहीं होगा। इह मतलब इस, एवं मतलब निश्चित रूप से मुझे सुख प्राप्त हो भी गया तो परलोक में क्या होगा? क्या ये बहुत सुंदर देवता का गुण आप नहीं देख रहे अर्जुन में? आप बिल्कुल इसके विपरीत देखिए। हम लोगों ने शायद समझता हूं 16वें अध्याय में दैवी और असुर संपद देखा था, और असुर लोग क्या सोचते हैं? कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है अगला जीवन, जो है ये यही है और भोगो। और जो देवता है, जो देवता क्वालिटी का व्यक्ति होगा, वो सोचेगा नहीं, इस जीवन में भले कष्ट मिले लेकिन आगे का जीवन जो है वो बहुत लाभकारी होना चाहिए। ये पहले की सभ्यता में लोग समझते थे कि अभी क्या हम 100 साल की उम्र में क्या भोगेंगे, अगर कुछ पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाके बहुत अच्छे से भोगेंगे। कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए थी। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप बोलेंगे हरे कृष्णा करो, भक्ति करो, जप करो, थोड़ी तपस्या करो, तो प्राय क्यों मना करते हैं लोग? वो सोचते हैं कि इस जन्म में हम सुख कहाँ मिल रहा है हमको। वैसे तो भक्ति करने से जन्म में भी सुख मिलता है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इन भोगों को त्यागेंगे तो हमें कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। मनुष्य ऋतु में लिखा है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। सुना है आपने श्लोक? ये जो मांस खाना, शराब पीना, व्याभिचार करना, ये प्रवृत्तियां इंसानों में हैं, तो इनके प्रति सहज प्रवृत्ति होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन कह रहे निवृत्तिस्तु महाफला, अगर ऐसे निवृत्त हो गए तो महान फल की प्राप्ति होगी, जीव मुक्त हो जाएगा, भगवान का भजन करे। तो कभी देखना है कि हम छोटे से जीवन में थोड़ी तपस्या करके आगे जाके बाहर महान लाभ प्राप्त करें, यहाँ के भोगों में फंस जाए। तो अर्जुन की ऐसी बुद्धि नहीं है, ये बात देख रहे हैं। तो भी परलोक में सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह भोग उनके रक्त से रंजित होगा, रुधिर प्रतिग्धान। वह शुद्ध भोग नहीं होगा, क्योंकि वह उनको मारने के उपरांत प्राप्त होगा। यद्यपि यह युद्ध के गर्व बल से दूषित हैं, फिर भी यह मेरे लिए पूजनीय है। इस वाक्य से सूचित या फिर प्रकट हो रहा है कि अर्जुन अभी भी उनको गुरु के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं। उनका ग्रहण गुरु के रूप में उनका भाव है। परपट पढ़िए प्रभुपाद जी का। दशरथी प्रभु पढ़ना चाहेंगे? शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अफसोसों का भोग। मैं समझता हूँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट हाँ यस माइक पे पूछिए, माइक दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। मतलब उन्होंने आर्थिक दुर्योधन से आर्थिक लाभ प्राप्त किया, तो यस उचित न था। इसका मतलब क्या है? मतलब वही हमने पढ़ा था ना कि अर्थ लाभ की वजह से धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका विवेक उन्हें छोड़ दिया था। दुर्योधन अधर्मी था ना, तो उसकी तरफ से क्यों युद्ध किया?
केवल धर्म, ये वही भीष्म की युक्ति है, क्योंकि मैं धर्म का दास हूं, सॉरी धन का दास हूं, दास हो गया, और धन किसी के दास नहीं होता, और क्योंकि मैंने इनसे धन लिया है इसलिए मैं इनका दासत्व स्वीकार करके इनसे युद्ध करूंगा। जैसे क्या विदुर को कौरवों की तरफ से धन दिया गया था या नहीं, बताइए, लेकिन उन्होंने अधर्म का पक्ष नहीं लिया। याद है आपको, जब द्रौपदी का था उसमें भी वो हट के चले गए थे ना। तो ये चीज जो है यहां पे हम देखते हैं कि वह अधर्म का पक्ष ले रहे थे, इस कारण से ये गलत था। इसमें कृतज्ञता का वो नहीं होता है प्रश्न? किसकी कृतज्ञता? जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य की अर्जुन के उसमें रह रहे थे, तो भीष्म और अर्जुन दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता का वो नहीं है प्रश्न? कृतज्ञता दुर्योधन के प्रति नहीं थी, कृतज्ञता क्या ही कि दासत्व जो है वो धन के प्रति था। देखिए उनकी ये शपथ तो थी कि जो राज्य पे अधिकारी होगा उसका मैं पालन करूंगा, लेकिन ये भी तो सिद्धांत है कि धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। अब ये लोग अधर्मी हो गए हैं तो डांटना चाहिए था ना उनको रोकना चाहिए था ना, वो तो नहीं रोके उनको। अब बताइए भीष्मदेव बोल देते कि दुर्योधन युद्ध नहीं होगा, बस खत्म हो गई कहानी। दुर्योधन तो ऐसे पकड़ लेते गले से, उठा ही नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते दुर्योधन, क्या कर लेते बताओ। तो ये नहीं किए ना, वो गलत किए चीज। भाई जब देखिए ना, जब हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, जब द्रौपदी के संग इतना गलत हो रहा था, उनकी ही कुलवधु के संग गलत हो रहा था, बेसिकली उनकी ही इज्जत उतारी जा रही थी अगर बोले तो, है ना। अगर कोई बाहर का व्यक्ति द्रौपदी की तरफ ऐसे आंख भी देखता तो सारे लोग मार देते, खत्म कर देते, अपने ही लोग बर्बाद कर रहे थे इज्जत। तो ये सब क्या है, अधर्म। और अमेजिंग है, वो पूछती भी द्रौपदी, आप निर्णय नहीं कर पा रहे थे धर्म क्या है, तो कहे थे कि उसका अन्न खाया था इसलिए मेरी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई थी। बड़ा सूक्ष्म विचार है। तो अधर्म और धर्म का विचार खोल देने के कारण वह अपने गुरुत्व को, महानुभावता को त्याग दिए थे। इसलिए एक श्लोक और देखेंगे, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। परंतु गुरु द्रोह में प्रवृत्त हम लोगों की जीत होगी या हार होगी इसे मैं नहीं जानता हूं। यहां इसके लिए अर्जुन ने चाय तद इत्यादि बोल रहे हैं। हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हम लोग जीतेंगे ही, ये उनको डाउट है। पुनः जय तथा पराजय में हम लोगों के लिए कौन सा अधिक श्रेष्ठ होगा यह भी मैं नहीं जानता हूं। ये समझ में आया? भाई जीत लिया तो अब जिन लोग हमारे सारे संबंधी हैं वो तो मर जाएंगे, तो वो क्या अच्छा है, और पराजित हुए तो भिक्षा मांगकर जीना पड़ेगा, तो वो अच्छा है। तो दोनों ही तरफ दुख देख रहा हूं, तो मैं करूं क्या? ठीक है। यहां अर्जुन दो पक्ष दिखा रहे हैं, एक ओर वे अपनी जय दिखा रहे हैं और दूसरी ओर अपनी पराजय दिखा रहे हैं। परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए जय भी परिणाम में पराजय के ही समान है। कौन समझाएगा उसको? माइक दीजिए। जय पराजय के समान क्यों है? यस। व्यक्ति जो भी धन कमाता है, जो भी सुख सुविधा इकट्ठा करता है, वो अपने परिवार के लिए करता है। या परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर किसके साथ सुख सुविधा, किसके साथ सुख भोगेंगे? और परिवार में भी आप कह सकते हो, अरे दुर्योधन से तो ना कोई मैत्री थी, लेकिन द्रोणाचार्य से तो थी ना। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, परिजन थे उसमें। यस, बहुत सारे परिजन थे, मित्र थे, सब मारे जाते। ठीक है, तो वो जय भी। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पांडवों की जय होती तो ऐसा नहीं कि उनके पक्ष के में से कोई नहीं मारे जाते। अच्छा, ये क्या गारंटी है कि भीम नहीं मारे जाते, ये युधिष्ठिर महाराज नहीं मारे जाते? ये तो हमें पता है, अभी सोच रहे हैं, लेकिन युद्ध के पहले तो उनको नहीं पता था कि ये नहीं मारे जाएंगे। अभिमन्यु तो मारे गए ना,
कितना दुख हुआ, isn't it? अभिमन्यु उनका लड़का मारा गया, न सिर्फ अभिमन्यु मारा गया, बाकी सारे 5 लड़के मार दिए गए, घटोत्कच मार दिए गए, तो उनके पक्ष के भी तो सारे लोग मार दिए गए, यंग लोग मार दिए गए, तो कैसे रहा? भगवान कृष्ण नहीं होते तो माइक पे बोलिए क्या होता? अगर भगवान कृष्ण ने उनका सपोर्ट नहीं किया तो दुर्योधन के पास ऐसे वीर योद्धा थे कि उन्होंने कितनी बार जो है वो दुर्योधन अर्जुन को मारने पांडव मार दिए जाते। बिल्कुल। तो बड़ा सोचिए कभी ऐसा होता कि सारे महारथी मर जाते और खाली जो सैनिक थे वो बचते, फिर क्या होता? ये भी पॉसिबिलिटी थी ना कि सब एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते और सैनिक बचते, खाली कोई क्षत्रिय बचता ही नहीं। हाँ, फिर अधर्म चालू होता। ठीक है, परंतु अर्जुन कह रहे हैं, ये पढ़ लिया, इसलिए वे यानेव इत्यादि शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं। कोई गीता भूषण टीका पढ़िए, दशरथी प्रभु पढ़ना, या आप पढ़ेंगे? आपको, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें? चलो मैं पढ़ता हूं उसको। गीता भूषण, यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना यह क्षत्रियों के लिए विगर्हित है, अर्थात तो खराब है, और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि न चेतद, मतलब मैं नहीं जानता। ये कौन बोल रहा है अभी? कृष्ण बोल रहे हैं। ये डायलॉग फॉलो करना चाहिए आपको कि आप युद्ध की निंदा क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं, ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांग कर जीना। जैसे कभी कभी कोई बोलते ना कि कोई ब्रह्मचारी बोलेगा क्या अच्छा है, आश्रम में रहना या आश्रम में रहना, मतलब ब्रह्मचारी या गृहस्थ, होता ना, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। अच्छा तो नहीं है उसके लिए गृहस्थ जाना, लेकिन फिर भी सोचने लगता है कभी कि ब्रह्मचारी में रहूंगा कि गृहस्थ में रहूंगा, ऐसे करके। भिक्षा मांग नहीं, आश्रम में आराम से रहूं या गृहस्थ आश्रम में भिक्षा मांग कर रहूं। आश्रम में रहकर काम आदि से युद्ध करना श्रेष्ठकर है कि गृहस्थ आश्रम में भिक्षा मांग करके जीना श्रेष्ठकर है? सब बोल सकता है। खैर, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांग कर जीना। मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरे लिए हिंसा का त्याग करके भिक्षा मांग कर जीना श्रेष्ठकर है या अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। देखिए, अब इसको और खोला उन्होंने कि भिक्षा मांगना मतलब क्या हुआ? हिंसा का त्यागेंगे तो भिक्षा करना पड़ेगा, और हिंसा करना या उनका क्षत्रिय की तरह युद्ध करना ये उनका कर्तव्य है, तो वह युद्ध करना सही है कि नहीं करना सही? तो क्या मेरा कर्तव्य है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ध्यान देना चाहिए कि बार बार अर्जुन के सामने धर्म संकट है, मतलब धर्म क्या है, बार बार इसे विचार कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग है कि यहां बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, और 18वें अध्याय में एकदम क्लियर कर देंगे भगवान की धर्म क्या है। मेरी शरण में आओ, जैसा बोल रहा हूं वैसे करो। आज एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे थीम क्या है, थीम यही है, समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है, और 18वें अध्याय में समझ में आ गया धर्म क्या है, उसके बीच में जो कुछ है वो सब है। मैं यह नहीं जान रहा हूं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों पर विजय प्राप्त करूंगा या वह मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात। मतलब अभी हम युद्ध करना चालू किए, ये कौन जानता है कि कौन युद्ध में जीतेगा। लेकिन क्या इस अभी विचार कीजिए, क्या इस निर्णय के अनुसार युद्ध किया जाता है? ये तो युद्ध करने के बाद ही मालूम चलेगा ना कि कौन जीतेगा। आप पहले से क्या सट्टेबाजी कर रहे हैं ना कौन जीतेगा? तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना कि हम नहीं जानते कौन युद्ध में जीतेगा तो युद्ध ही नहीं करना। दुनिया के किसी कार्य पे हमें पता नहीं होता, हम पढ़ाई भी कर रहे थे तो हमें पता नहीं होता कि हमें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम पढ़ते हैं, प्रयास करता है। अपितु वृत्तासार कहते हैं क्या मुझे पता है इंद्र कि मैं हारूंगा, फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम युद्ध करो। पढ़े थे उसमें आप, वो उनकी वो गदा, जाता मैं समझता हूँ गदा मारे थे और वो गिर गई थी, विफल हो गई थी, नहीं वज्र गिर गया था, तो वज्र मेरा काम नहीं करेगा था। कहते तुम, मेरा हाथ कट चुका है, एक हाथ कट गया, फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मार दोगे, फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं, तो तुम क्यों निराश हो रहे हो? उसके गुरु बन गए उसमें वृत्तासुर। और उसके बाद साथ ही साथ जो अन्य असुर थे वो भाग रहे थे, तो उनको भी डांटे, तुम क्या कर रहे हो, तुम भाग क्यों रहे हो इस प्रकार से। ये बहुत सुंदर भावना है, भक्त को भी सोचना चाहिए, मैं हारूं जीतूं कुछ भी हो, जो भक्ति करते रहना। हारने को मतलब ही नहीं, भगवान आश्रय देते हैं, लेकिन आज हम अपने क्या कह सकते हैं उसको, हार जीत पे विश्वास, मतलब विचार किए बिना भगवान की भक्ति करना चाहिए। कोई भी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये भाव है इससे। परंतु युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम धर्मिष्ठ हो और महान विक्रमी भी हो। कृष्ण बोल रहे हैं,
कितना सुंदर एक एक बात को उसने रखा है यहाँ पे। परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं जीना नहीं चाहूंगा। तो युद्ध विजय के फलों को भोगने का तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं? मान लो आप बोल रहे मैं जीत भी जाऊंगा, आप बता रहे हो चलो आप पक्का जीतोगे, पक्का जीतोगे, जीत के करूंगा क्या, है कि नहीं? यद्यपि हम विजयी हो सकते हैं परंतु उसका फल पराजय होगा, क्योंकि जीने की या राज सुख भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार युद्ध का भिक्षाटन से श्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? कि युद्ध श्रेष्ठ कर है या भिक्षाटन श्रेष्ठ कर है, तो उसमें ये पक्का बात सत्य नहीं हुई कि युद्ध श्रेष्ठ है। अर्जुन देखिए बेसिकली बात क्या बोल रहे हैं अर्जुन, मैं सुखी कैसे होऊंगा? भगवान कैसे सुखी होंगे अभी वो नहीं सोच पा रहे हैं, मैं सुखी कैसे होऊंगा ये भावना उनकी है, उसको भगवान निकालेंगे आगे जाके। तो इस प्रकार ऐसा श्लोक अर्जुन के ज्ञानाधिकारत्व को प्रदर्शित करता है, जैसा श्रुतियों में कहा गया। देखिए रहस्य उद्घाटन हो ही गया, मुझे लगा था अगले श्लोक में है लेकिन इसी श्लोक में है। ज्ञानाधिकारत्व मतलब द स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी टू हैव ज्ञान, ज्ञान पाने का अधिकार करने का त्व मतलब अधिकारत्व, जैसे निजत्व, ब्राह्मणत्व समझते हैं ना, उसी तरह से अधिकारत्व। हाँ एबिलिटी, यस 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 यस, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ऐसे करके स्टेटस कि क्या गुण है जिसके कारण अर्जुन को यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो क्या गुण है देखिए, तस्माद एव विशांत दांत उपरतस तितिक्षु श्रद्धान्वितो भूत्वात्मन्य एवात्मानं पश्येत। जिसके पास इस प्रकार ज्ञान है उसका मन और इंद्रियों पर संयम है, जो जगत से विरक्त है और जो श्रद्धा से युक्त है वह परम सत्य को अपने हृदय में देखने के योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखिए एक एक गुण को वह दिखाएंगे। श्लोक 32 में यानी कि पिछले अध्याय में किम्नु राज्य न गोविंद श्लोक आया था, उससे अर्जुन का श्रम और दम का गुण प्रदर्शित हो रहा है, जिससे वे कह रहे हैं कि राज्य भोग और जीने की भी क्या प्रयोजन है। पूरी तरह उनका मन संयमित है, भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं है। श्लोक 35 में उनकी उपरति अर्थात जो ऐहिक और पारत्रिक भोगों के प्रति उपेक्षा लक्षित होती है, जिसमें वो कहते हैं, कहने का अर्थ है ऐहिक मतलब इस जगत में प्राप्त होने वाले भोग, पारत्रिक मतलब स्वर्ग के भोग, उसके प्रति भी उनकी उपरति मतलब उनकी आसक्ति नहीं है। वो दिखाता है अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाएगा तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहने का अर्थ है कि कुछ जगत में उनकी बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। तो यह है उनकी उपरति। रति मतलब क्या होता है? प्रेम, आसक्ति। उपरति मतलब रति नहीं है, आसक्ति नहीं है, ये दिखाता है। मैं तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी इनका वध करना नहीं चाहता हूं। समझ में आ रहा है या टफ हो रहा है? ठीक है। पिछले श्लोक में यह कहकर कि श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, इसी श्लोक में इसके पहले वाले में पढ़ा था हमने भी, अर्थात भीख मांगकर जीना यह श्रेष्ठकर है, तो इससे उनकी तितिक्षा गुण लक्षित होता है। स्पष्ट है ना भाई? भीख मांगेंगे तो कहेंगे अच्छा आप धनुर्धारी अर्जुन आए हैं, चलिए चलिए हलवा पूड़ी खिलाते हैं, ऐसा बोलेंगे? नहीं। हाँ शर्म नहीं आती? निठल्ले बैठे हो, मोटे ताजे हो, कुछ काम करो, उसी में उठा करके वो तलवार निकालते उसके गला काट देते ना, क्या करते। तो आप देख सकते हैं कि हाँ उनको सहन करना पड़ता। ब्राह्मण को भी जब कहीं जाते हैं तो है ना, हर जगह भिक्षा मिल जाती, तो कहीं गाली भी मिलती है तो सहन करता है ब्राह्मण। तो यह ब्राह्मण का गुण था। तो कह रहे हैं इससे उनकी तितिक्षा गुण लक्षित होता है कि अगर अपयश होगा, लोग मुझे गाली देंगे तो भी मैं सहन कर लूंगा, ये बोल रहे हैं। भिक्षा मांग कर रहे थे, वन में रहे थे, भिक्षा मांग के रहे थे। हाँ तो नहीं, अज्ञातवास में नहीं रहे थे। अज्ञातवास में तो ब्रह्मलला के रूप में रहते, सही कह रहे हैं। 12 साल लोग भिक्षाटन करके ही रहते ब्राह्मण के रूप में। यस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब द्रौपदी का संवर हुआ था तो आश्चर्य हो गया, अरे ये क्षत्रियाणी जो है ब्राह्मण से शादी होगी इसकी। अर्जुन जीत गए थे, फिर युद्ध चालू हुआ तो अर्जुन ने सबको हरा दिया था, ऐसा करके है। तो यस, वो ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे। गुरु के वचनों में
एक मिनट, पता है ब्राह्मण के वचनों में क्यों रह रहे थे? ब्राह्मण के रूप में? नहीं नहीं, अज्ञातवास नहीं था। एक्चुअली हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर गए। उस वक्त वह 12 साल की उनकी नहीं थी, उस वक्त तो द्रौपदी के बाद की बात थी। जब उनको लाक्षागृह में जला दिया गया था, उसके बाद वह छुप करके रह रहे थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये हल्ला हो गया कि मारे दिए गए हैं। तो जब यह स्वयंवर हुआ और जब जीत गए, तब उनको मालूम चला कि यह तो पांडव है हमारे, लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में गए थे। ये था। गुरु के वचनों में उनकी दृढ़ श्रद्धा अगले श्लोक में लक्षित होगी, वो जब पढ़ेंगे आगे। जो इन गुणों से युक्त नहीं होता है तो वह व्यक्ति ज्ञानाधिकार से हीन होता है, जैसे एक पंगु व्यक्ति कर्माधिकार से हीन होता है। समझ में आ रहा है? जिसके पास कौन से गुण हमने देखे? तितिक्षा, उपरति और कौन से गुण देखा था हमने? मन और इंद्रियों का संयम, समर्दम देखा, और क्या था? श्रद्धालु, गुरु की बात में निष्ठा। तो जब इसके पास होता है तो उसको आत्मज्ञान दिया जा सकता है। अनुपम कृष्ण प्रभु आप पढ़ोगे? परपट माइक दीजिए प्रभु जी को। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। अब आप ये बताइए कि अनावश्यक रक्तपात क्यों होता? रक्तपात तो होता, उसको अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं? अभी की चर्चा के अनुसार सोचिए, अनावश्यक क्यों होता? मानना था यस, क्यों मान रहे थे अर्जुन? उनको ये लग रहा था कि बिना फालतू हमारे राज में सब मर जाएंगे, सब फालतू में क्यों रक्त बहाना, ये बात है। यस। या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है। याद आ रहा है? धर्मिष्ठ हैं और आप विक्रमी हैं। यस, उसको देखिए, आप देख रहे हैं उसको कैसे प्रभुपाद जी रख रहे हैं टीका में, पढ़िए। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। ओके, अगेन, जय भी पराजय होगी। यस। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। क्लियर? यस। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। क्लियर? ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पूर्णात्मा था। एक एक बात आप देखिए, वहां से मुझे को समझाना नहीं है। यस। इस तरह गुरु कौन है यहाँ पे? कृष्ण के, सॉरी अर्जुन के, मुझसे निकल गया। अर्जुन के गुरु कौन है? अब कृष्ण है। और इसीलिए ये कैसे मालूम चलेगा कि वो कृष्ण पे श्रद्धा है? सिंपल, शिष्यस्ते हम शाधिमाम तम प्रपन्न, अगले श्लोक में आएगा। इस तरह से यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। ओके, तो हम फिर से याद कर लेते हैं, समझाने की जरूरत तो नहीं, एकदम स्पष्ट है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा। याद किया जाए, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा। शम मतलब मन का नियंत्रण, दम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, तितिक्षा मतलब सहन करने की शक्ति, उपरति मतलब विरक्ति भोगों से, और श्रद्धा मतलब गुरु के वचन में श्रद्धा। यह व्यक्ति को अगर इसका अनुशीलन करता है तो ज्ञान का अधिकारी बनेगा। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की